नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थंब के बारे में। थंब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हाथ के अंदर। हाथ के अंदर जिस तरह हम सारी उंगलियों के बारे में जानते हैं कि सारी उंगलियां हर प्लैनेट से रिलेटेड है, थंब को कोई प्लैनेट नहीं मिला, बट थंब का एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है। थंब डिसाइड करता है कि आपकी लाइंस कितना वर्क करेंगी, आपकी अगर फिंगर्स हैं या आपके हाथ के अंदर जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जो भी रेखाएं बन रहे हैं, थंब पे डिपेंड होता है कि वो रेखाएं जो होंगी एक्चुअल में वो कितनी परफॉर्मेंस और कितनी अच्छे रिजल्ट्स देंगी। जिसे हम कहते हैं ना कि लॉन्च पैड, जिसे हम कहते हैं ना रॉकेट लॉन्च हो रहा है, तो उसका जो लॉन्च पैड होता है वो मेन थंब होता है। थंब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें हम बात करेंगे लॉन्ग थंब, शॉर्ट थंब क्या होता है, लॉन्ग थंब और एवरेज, एक आइडल, व्हाट इज द आइडल थंब शेप, एक आइडल थंब कैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे ये हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। वैसे थंब के अंदर बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे मेरा राउंड शेप आपको दिख रहा होगा, इसमें कोनिक शेप होता है, ओवल शेप होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि लॉन्ग थंब, शॉर्ट थंब और मीडियम थंब क्या होता है, एवरेज थंब साइज क्या सही होता है, क्या गलत होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये थंब को देखिए, ये थंब की शेप को देखना है। ये थंब रिजिड है या ऐसे, जैसे ये मेरा बैंड है, देख रहे हैं आप, ये थंब बैंड है। अब ये बैंड थंब का मतलब क्या हुआ, बैंड थंब, अब बैंड थंब का मतलब होगा अडेप्टेबिलिटी, सॉरी मैं वर्ड भूल गया था, कि चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं। मतलब किसी भी सिचुएशन के अंदर होंगे जिनका बैंड होगा, किसी भी सिचुएशन के अंदर होंगे या कहीं से भी कोई नॉलेज मिल रही होगी, कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, तो ये सामने वाले को सुनेंगे, सामने वाले को सुनेंगे। ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसे सीधा, कईयों का देखना बिल्कुल बैंड बैंड ही नहीं होगा, जैसे ये मेरा बैंड है ना, एक तो हो गया कि बिल्कुल ही वो हो गया कि ऐसे दब रहा है बिल्कुल, जैसे मेरा दब इतना नहीं रहा, कईयों के पूरे बैंड हो जाते हैं ऐसे करके पूरे। तो वो बैंड होने का मतलब हो गया कि कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम, कि ये आदमी जा रहा है मान लीजिए कोई काम करने के लिए, इसको बोला जाए यार ये काम के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं है, अब मैं डिसीजन लूँ, अच्छा यार तू ये बता दे मैं कैसे डिसीजन लूँ। इस तरीके से इसके जो मूड हैं और ये चीज़ें चेंज होने के चांसेस बन जाते हैं अगर ये थंब बेंड है, तो ज़्यादा बेंड है, अगर इलास्टिक है तो। अगर ये ऐसे है जैसे कि मेरा है, तो इसके अंदर क्या होगा, अडेप्ट कर लेते हैं। हालांकि ये भी किसी हद तक कि सबकी बात मान लेना, कि सामने वाले से घर वालों ने बोला ऐसे नहीं तो आप काम, मतलब काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे हम लोग, बट किसी की फीलिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, घर वालों को किसी और को परेशानी ना हो। तो ये इस तरह का थंब होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने समझना है कि लॉन्ग और शॉर्ट में क्या फ़र्क होता है। अब इसको लॉन्ग और शॉर्ट को ऐसे समझिए, ये देखिए मैं उल्टा करके दिखा रहा था। जैसे ये इसका साइज हो गया, अगर ये जो ये फर्स्ट फ्लैंज है, जुपिटर का फर्स्ट फ्लैंज, अगर इसकी इस वाली फिंगर इस वाली लाइन तक टच हो रहा है, अगर इस वाली लाइन तक टच हो रहा है ऐसे करके, मान लीजिए, तो मेरा नहीं है मगर किसी का ये लॉन्ग थंब होता है, अगर वो इस वाली लाइन को टच हो रहा है तो समझ लीजिए वो लॉन्ग थंब। लॉन्ग थंब निशानी होती है एक लीडर की, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेगा बहुत अच्छे वे में, एक लीडर की निशानी होती है। इस ज़्यादातर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थम्स होते हैं। जैसे कोई सीनियर लेवल पे हो गया, वो सिचुएशंस को, जैसे एक सोसाइटी का चेयरमैन हो गया या ऑफिस के अंदर भी है, तो कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करने के चांसेस इस थंब वाले के, जो लॉन्ग थंब के, ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए उसके हाथ के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे कि वो किसी अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, मान लीजिए उसकी हेडलाइन नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग, वो इतने अच्छे लेवल पे काम नहीं कर रहा, बट उसका थंब बताएगा कि वो अगर छोटे लेवल पे भी काम कर रहा है तो अपनी मर्जी का मालिक है और हेड ऑफ द फैमिली है। अगर हेड ऑफ द फैमिली नहीं है तो एक्ट ऐसे कर रहा है कि जैसे वो हेड ऑफ द फैमिली है और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है। तो एक कंट्रोलर, एक गुड मैनेजर, एक गुड लीडर, वो निशानी होती है एक लॉन्ग। तो मेरे नहीं है तो मैं इसलिए लीडर नहीं हूँ, लीडर होता तो मेरे साथ कोई टीम भी चल रही होती, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड लेवल पे, ये हो गया मीडियम लेवल। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां से और यहां के बीच में अगर लाई करे, अगर ये यहां तक लाई कर रहा है, यहां तक, इस पॉइंट तक, तो ये एक आइडल थंब हो गया, एवरेज थंब हो गया। स्मॉल थंब कैसा हो गया, अगर ये ऐसे है, तो जैसे मैं बेंड कर रहा हूं मगर किसी का बेंड नहीं होता, किसी का होता ही ऐसा है कि ऐसा हो गया। अगर किसी का ऐसा थंब है तो इसका ये मतलब है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की, डिसीजन मेकिंग की काफ़ी कम है।
वो चाहता है कि मेरे जगह कोई डिसीजन ले ले, मेरे डिसीजंस कोई और ले ले। ऐसे लोगों को कई बारी उनके जूनियर्स लीड कर जाते हैं, ओवर पावर कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरा थंब ऐसा छोटा है, अगर मेरा ऐसा थंब है, तो मेरा अगर जूनियर मैंने रखा स्टाफ किसी काम से सिखाने के लिए, मतलब काम करवाने के लिए, तो वो काम सीख के मेरे ही सामने ऑपोजिट काम खोल सकता है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मुझे ओवर पावर करके जा सकता है, उसके आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। आइडल थंब, जो बीच वाला थंब होता है, ये एक अच्छी मैनेजमेंट की निशानी है। इसका ये मतलब है कि आप सिखाने की भावना भी है आपकी, कि आप सिखा भी रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कोई ओवर पावर करके जा रहा है। एक अच्छे फॉलोवर की निशानी। फॉलोवर सबसे छोटे थंब वाला भी होगा, जिसका सबसे छोटा थंब होगा वो भी फॉलोवर होगा, बट वो ब्लाइंड फॉलोवर होगा। वो उसको भगवान मानेगा सामने वाले को। यार अगर उसको किसी पे विश्वास हो गया, सारी चीज़ें इस पर मत लेना कि वो बिल्कुल ही विश्वास कर लेगा, और भी मैटर करती हैं चीज़ें, बट अगर वो किसी पे विश्वास करता है तो फिर पूरा उसके साथ मतलब उसको फॉलो करेगा कि यार तुम ही बताओ क्या करना है, आप जैसा बोलोगे हम वैसे खड़े हैं, आप बोल दो कहाँ चलना है मैं आपके साथ। चाहे उसके दिमाग में शक, कई चीज़ें जाग रही हों, कई इन्फॉर्मेशन उसने और इकट्ठी की हो, बट वो बड़े थंब वाले के आगे नतमस्तक हो जाएगा कि आप जैसा बोलोगे आप चलोगे। तो जैसे जैसे थंब की हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे डिसीजन मेकर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, कि वो डिसीजन मेकर स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसके डिसीजंस की वैल्यू है, वो डिसीजंस ले पाएगा और वो लीड कर पाएगा और चलेगी उसकी। तो वो जो चलने वाली है ना, कि ये डिसीजन ले लेगा तो इसकी बात मानी जाएगी, ये पूरी भीड़ को इकट्ठा करके लेके जा सकता है। इसमें जुपिटर की फिंगर भी इन्वॉल्व होती है, सिर्फ इसके भरोसे नहीं होता। किसी किसी का थंब अच्छा होता है बट जुपिटर की फिंगर छोटी होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसके पास मैनेजमेंट है, उसके पास मैनेजमेंट है और वो बहुत अच्छे स्टेप्स ले लेता है। बट अगर उसके कंपटीशन में किसी और के पास फिंगर, मतलब उसी कंपटीशन में अगर कोई है और उसकी फिंगर जुपिटर की स्ट्रांग है, तो चलेगी उसकी जिसकी जुपिटर की फिंगर भी स्ट्रांग है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं, मिक्स चीज़ें होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलरली यही थंब है तो सारे ऐसे होंगे, नहीं, वरना सारे बड़े थंब वाले लीडर होंगे। और ये बड़ा थंब होना हमारे हाथ में नहीं है कि हम सोचे अपना थंब तो नहीं अंगूठा खींच खींच के बड़ा करेंगे। ये बड़ा थंब होना जो है वो हमारे हाथ में नहीं, ये हमारा जब डीएनए, हमारी जब परवरिश होती है, जो हमारे को टीचिंग्स मिलती हैं, जिस तरह की नॉलेज हमें मिलती है, जिस तरह से हमारा पालन पोषण होता है, उस हिसाब से हमारे थंब का, जिसे हम कहते हैं कि निर्माण होता है। क्योंकि ये तो पहले 8-10 सालों में ही हो जाता है। तो 8-10 सालों में आपकी जो सोच या आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीड की गई है कि आपने बड़े होकर ये बनना है, आपने ये करना है, ऑटोमेटिकली वो सिचुएशंस बड़ा सोच सोच के ऑटोमेटिकली उसके थंब की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेंड और इसका सीधे का बड़ा ध्यान रखना, ये देखना आप एक्चुअल में फील कर पाएंगे कि बेंड और लॉन्ग थंब के क्या मतलब। डिसीजन मेकर और होल्ड करने की कैपेसिटी वो लॉन्ग थंब में है, शॉर्ट थंब में फॉलो करने की है। तो जितना छोटा होता जाएगा वो फॉलोवर होते जाएंगे। सबसे छोटे वाला बीच वाले का फॉलोवर होगा, बीच वाला सबसे ऊपर वाले का फॉलोवर होगा। ये थी इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये फ्लेंजेस में क्या फ़र्क है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी फ्लेंजेस के बारे में, ये फ्लेंजेस के बारे में क्लियर करेंगे थंब के। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।